हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड के 56वें अध्याय के बारे में, जिसमें बाणासुर को गणपद की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवाकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदरपूर्वक अपनी पुत्री व दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए, तब अकेले में बैठकर बाणासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वह सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान से स्तुति करनी आरंभ कर दी। दैत्यराज बाणासुर ने अनेकों मंत्र एवं स्तोत्रों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बाणासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार से ठुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वह नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव और हाथों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहाँ की भूमि को भिगो दिया। इस प्रकार दैत्यराज बाणासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बेहद प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर इस प्रकार के वचन सुनकर बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। भगवान, मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे सोड़ीतूर का राज्य संभाले। मेरा भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न न हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायकत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु बाणासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। यह कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड का 56वां अध्याय समाप्त होता है। अब जानते हैं 57वें अध्याय के बारे में, जिसमें गजासुर की तपस्या एवं वध के बारे में बताया गया है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शशि मौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब गजासुर को यह पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफ़ी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट नहीं हुए। इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर
उनसे महाबली और अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसे वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मनचाहा वर पाकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्र आदि तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्य में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहां सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षार्थ अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुँचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वह तलवार लेकर शिव जी पर झपटा। शिव जी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। अंत में देवाधिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्त वत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण, निरंकार, सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान महादेव शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से की हुई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले, दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे देवाधिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए तो मेरी विनती स्वीकार करें। प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल को ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृतिवासा नाम से विख्यात हों। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वर प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृतिवाश्चेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शनों से मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर के चर्म को ओढ़ लिया और कृतिवाश्चेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहाँ काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड का 57वां अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।